अरमान अबीरा से पूछता है, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना खेल के बाद? तो कहो ना, तुम्हें कुछ बताना था, पूछना था। क्या? बोलो तो सही। वो कुछ बोलने ही जाती है, तभी सांता क्लॉज की आवाज़ आती है और अबीरा एकदम चौंक जाती है और वो उस तरफ चली जाती है। यहाँ पे अरमान कहता है, जब अबीरा बात करने वाली थी ये सांता क्यों बीच में आ गया करके, और वो भी फिर अबीरा के पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पे सांता क्लॉज सबको गिफ्ट देने के लिए आ जाता है। यहाँ पे सांता क्लॉज होटल वालों का नहीं होता है, ये अबीर बन के आता है, क्योंकि वो सबको गिफ्ट्स देना चालू कर देता है। पहले दक्ष को देता है, फिर रूही, रोहित, सब लोगों को गिफ्ट देता है, सिर्फ चारू को छोड़ के। और यहाँ पे दादी सा, अरमान, संजय फूफा सा, इन लोगों को, और मनीष जी, इन लोगों को अबीर एज अ सांता क्लॉज कोयला देता है। और ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। अबीरा को भी बुरा लगता है जब अरमान को और दादी सा को कोयला मिलता है। यहाँ पे वो अरमान को देख रही होती है, क्योंकि उसके हाथ में कोयला होता है जो सांता क्लॉज ने उसे दिया होता है। उसे उसे कहीं ना कहीं बुरा लगता ज़रूर है अबीरा को। यहाँ पे सब लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। अरमान अबीरा के साथ डांस करना चाहता है, लेकिन एक शख्स बीच में आता है और अबीरा के साथ डांस करता है। ये देख के अरमान को बहुत बुरा लगता है कि वो बीच में आ रहा है हमारे, और अरमान और अबीरा एक दूसरे के साथ डांस नहीं कर सकते। इस वजह से अरमान फिर उस आदमी के ऊपर जूस गिरा देता है और उसे कहता है, जाओ ना, चेंज करके आओ, जाओ। और तभी गाना बंद हो जाता है, इस वजह से वो लोग डांस नहीं कर पाते। दूसरी तरफ अबीर पोदास के साथ पार्टी नहीं मनानी है, इस वजह से वो कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला देता है, नशीली चीज़ मिलाता है, ताकि पोदास उनके साथ पार्टी में ना हो। और वो सबको ड्रिंक्स देता है, रूही को नहीं देता। गिन चुन के पोदास को ही ड्रिंक्स दे रहा होता है, ताकि पोदास नशे की हालत में वहाँ से चले जाए। और यहाँ पे वो जा रहा होता है, तभी कियारा को समझ में आता है कि ये अबीर है। सांता क्लॉज बन के अबीर जा रहा होता है, तो पीछे से उसकी आवाज़ आती है, अबीर करके। वो पीछे मुड़ता है तो कियारा होती है, और कियारा कहती है, मुझे पता है ये आप ही होंगे करके। और यहाँ पे अबीर मन में कहता है, ये चिपको फ़ैन मेरी। और वो कहता है, ये बात किसी को भी मत बताना प्लीज़ करके, उससे वादा लेता है। और वो भी कहती है, हाँ ठीक है करके, वो वादा देती है। यहाँ पे ये सारी बातें अबीर और कियारा की विद्या सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ डांस ख़त्म होने के बाद अबीरा एक जगह पे जाती है और खड़ी होती है, उसे ठंड लग रही होती है। अरमान वहाँ पे आता है और अपना जैकेट उसे देता है, लेकिन वो गुस्से में उसका जैकेट निकालती है और कहती है, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो करके। अरमान कहता है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, बहुत ठंड है करके। वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं। अरमान कहता है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो कहती है, मैं दवाई ले लूँगी, लेकिन तुम्हारा जैकेट नहीं। तो वो कहता है, क्यों, क्या हुआ, जैकेट में से कोई स्मेल आ रही है क्या? तो वो कहने ही जा रही होती कि इससे तुम्हारा एहसास होता है, लेकिन वो चुप हो जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों वहाँ से निकलते और यहाँ पे पार्टी के जगह पे आते हैं और देखते हैं कि सब लोग नशे की हालत में डांस कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे मनीष जी और दादी सा। ये देख के अरमान और अबीरा एकदम चौंक जाते हैं। सब लोग नशे की हालत में रहते हैं और सब लोग डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पे अरमान और अबीरा को समझ में नहीं आता ये क्या हुआ करके, लेकिन फिर भी मनीष जी अरमान को और दादी सा अबीरा को खींच के लेके आती है और उनके साथ डांस करने लग जाती है। अरमान अबीरा एक दूसरे को देखते हैं कि इन्हें क्या हुआ है करके, और ऐसी हालत किसने की है, उन्हें समझ में नहीं आता। डांस ख़त्म होने के बाद अबीरा अपने कमरे में ठंडी की वजह से हैरान होती है और वो गरम गरम कॉफ़ी पी रही होती है, लेकिन फिर भी उसकी हालत ठीक नहीं होती है। इसलिए वो कहती है कि होटल स्टाफ कह के मेरी दवाइयाँ मंगाती हूँ करके, दवाइयाँ उनके पास होंगी, तो इस वजह से वो उनको दवाइयाँ लाने के लिए कहती है। वो दवाई लेती ज़रूर है, लेकिन उससे उसे एलर्जी होती है और उसे तकलीफ़ शुरू हो जाती है। वो वापस होटल स्टाफ कॉल लगाने जाती है, लेकिन उसे बात करने नहीं आता होता, इसलिए वो वापस फ़ोन रख देती है। यहाँ पे उसे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ करके। तभी वो अरमान के कमरे में चली जाती है, और यहाँ पे अरमान भी यही सोच रहा होता है कि मुझे अबीरा के साथ डांस करने का मौका नहीं मिला। वो इंसान अबीरा के साथ डांस कर रहा था और इस वजह से वो परेशान होता है। दूसरी तरफ यहाँ से चारू जा रही होती है अपने कमरे में, उतने में ही उसको कोई बंसल करके पुकारता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो अबीर होता है नशे की हालत में। वो कहती है, तुमने मुझे बंसल कहा? तो वो कहता है, हाँ तुम्हारा नाम बंसल ही है ना? तो वो कहती है, वो मेरे पापा का नाम है। और वो वहाँ से जा रही होती है, उतने में अबीर का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाला होता है, तो चारू उसे पकड़ लेती है। अबीर उसे कहता है, प्लीज़ मेरे कमरे में मुझे छोड़ आओ करके। चारू उसे लेके जाती है। चारू की प्रॉब्लम यही होती है कि वो कमरा कार्ड से खोल नहीं सकती है।
वो अबीर के कमरे के बाहर होती है और उसका कार्ड लगा रही होती है, लेकिन वो ओपन नहीं होता। यहाँ पे अबीर भी वही कहता है, तुम्हें होटल का कमरा कार्ड से ओपन करने नहीं आता, और वो हंस रहा होता है। लेकिन चारू गुस्सा हो जाती है और कहती तुम चुप रहो करके। उतने में उसे उसकी मम्मी डैडी की यानी कि काजल और संजय बंसल की आवाज़ आती है। वो कहती है शिट, ये लोग यहाँ पे, और वो एकदम डर जाती है। वो फटाफट कार्ड से कमरा खोलने की कोशिश कर रही होती है। इतने में खुल जाता है और वो लोग अंदर जा रहे होते हैं। ये संजय फूफासा देख लेते हैं, लेकिन वो नशे की हालत में होते हैं। यहाँ पे कियारा उसे कमरे में छोड़ती है और कहती है चुप रहो, आवाज़ मत करो करके। वो सुनती है कि बाहर आवाज़ नहीं आ रही है करके, और वो उसके कमरे से, अबीर के कमरे से भाग जाती है। अबीर उसे ही देखता रहता है। यहाँ पे दूसरी तरफ अबीरा अरमान का कमरा खटखटा रही होती है। अरमान कमरा खोलता है तो अबीरा एकदम से उसके ऊपर गिर जाती है। अरमान उसे लाके बिठाता है बेड पे और उसे कुछ पूछ ही रहा होता है, लेकिन अबीरा बोलने के हालत में ही नहीं होती है। उसे समझ में आता है कि अबीरा को एलर्जी हो गई है। वो कहता है मेरे पास तुम्हारी एलर्जी की दवा है, रुको मेरे पाउच में है करके। वो उसका पाउच ढूंढता है, उसमें से उसकी दवाई निकालता है, उसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है मैं खा नहीं सकती करके इशारा करती है। तभी वो अरमान उस दवाई को तोड़ के पाउडर की हालत में करता है और उसे चम्मच से पिलाता है, और फिर अबीरा की तबीयत ठीक हो जाती है। वो अरमान को सारी बातें बता देती कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी बहुत ही बेजान है, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, अब तो मैं एकदम गुमसुम सी लड़की बन गई हूँ, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। बहुत सारी बातें वो अरमान को कहती है जो उसके दिल में दबी रहती है। अरमान भी ये चुपचाप सुन रहा होता है। अबीरा कहती है मुझे वापस वैसे ही खुश रहना है, तुम मुझे खुश करो ना, खुश रखो ना वैसे ही। यहाँ पे सुबह होती है, तब सारे गोयंकास और पोद्दार फैमिली बाहर बैठी रहती है और यही कह रहे होते हैं कि किसने ये नशीली चीज़ मिलाई है करके और हमें पिलाई है। यहाँ पे संजय फूफासा कहते हैं सामने देखो ना, मनीष जी के पास देखते हैं और कहते हैं इनकी वजह से ही है ये सब कुछ। तभी रोहित फूफासा को कहता है उनकी हालत भी हमारी तरह ही है, अगर ऐसा होता तो वो नहीं पीते ना, आप क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो करके। यहाँ पे सब लोग हैरान होते हैं कि ये किसने किया। तभी माधव कहते हैं मैंने ऑफिस स्टाफ को कहा है ये ढूंढने के लिए कि किसने ये किया है। तभी ऑफिस स्टाफ आता है और उनसे कहता है कि ये जो सांता क्लॉज बना था उसने किया है, ये उसने कुछ मिलाया है सॉफ्ट ड्रिंक में। तभी विद्या को याद आता है कि वो अबीर था जो कियारा से वादा मांग रहा था, और वो एकदम से मनीषा को पूछती है कि कियारा कहाँ है। तभी वो कहती है वो सो रही होगी करके, और विद्या वहाँ से चली जाती है। सब लोग उसे देखते रहते हैं क्या कर रही है करके। दूसरी तरफ अरमान और अबीरा सोए होते हैं। एकदम से अबीरा की नींद खुलती है और वो एकदम अच्छे मूड में रहती है, और वो देखती है साइड में तो अरमान होता है, वो अरमान के साथ होती है। ये देख के वो एकदम से चौंक जाती है। अरमान भी उठ जाता है। अबीरा अरमान को कहती है कि तुमने क्या किया, तुमने मेरी हालत का फ़ायदा उठाया, क्या करते हो तुम, ऐसे कैसे हो। उससे झगड़ रही होती है, उसे पिलो मार रही होती है, लेकिन अरमान उसे रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम ही मेरे कमरे में आई थी, याद है तुम्हें, तुम्हारी हालत ख़राब थी करके। और उसे एकदम से याद आता है कि वो उसके कमरे में आई थी और अरमान ने उसे कैसे दवाई पिलाई थी और वो वहाँ पे उसके साथ सोई। ये अबीरा कहती है लेकिन तुम्हें होश था ना, तुमने क्यों ये सब होने दिया, तुम ऐसे कैसे हो, तुम बहुत बुरे हो, ये है वो है करके उनकी हल्की सी नोक झोंक चल रही होती है।